हेलो, शांत हो जाइए, बस बस। ए, नजर में आ गए तो खड़ा। मैं आपको बताऊं कि भारत का जो न्यायालय है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान का रक्षक है। जिस संविधान की किताब को संविधान निर्माता बना गए, उसका वो रखवाला है, उसका वो पहरेदार है, उसका वो चौकीदार है। कोई भी बंदा संविधान का उल्लंघन करता है तो उसकी रक्षा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसीलिए कहा जाता है संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई नहीं। चाहे जितना बड़ा आदमी कोई बन जाए, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय की बहस होती है तो बिल्कुल एक मुलजिम की भांति नीचे खड़ा रहता है वो। भारत का न्यायाधीश को भारत का भगवान माना जाता है, भारत का न्याय मूर्ति माना जाता है, न्याय की मूर्ति उसे कहा भी जाता है। मैं बता दूं कि बिना डर और बिना शंका के कुछ भी नहीं सही। मैं इतना बदतमीज और खतरनाक ना होता तो इतनी बड़ी भीड़ को पढ़ाना तो दूर की बात है, खाली बैठाना बहुत बड़ी बात है। और घंटा 2 घंटा कोई तो झेलू लेगा, सारा दिन बुला गया है उस बंदे ने, तो तुम समझ सकते हो देखने में दूबर लगे घाव करे गंभीर। मैं बताऊं क्या औकात नहीं है कि आपका खोपड़ी ऊपरी कर दो, इतनी ताकत है। तुम तो बहुत कम हो। 2 ढाई हजार को मैं शांति से बैठा पढ़ा देता हूं। मैं बताऊं, बिना भय, बिनु भय ना हो प्रीति। जब तक डर नहीं होगा तब तक लगाव नहीं होता। कहीं दूर ना जाओ, तुम्हारी मैसेज हुई है, तुम सुनाओ तो रहो, के बाद फिर वो जब सुनाई तो फिर सोचो तो ऐसी कोई बात ना बोली जाए कि टकराहट हो। भय बिनु ना हो प्रीत। एक क्लास भी बिना डर के नहीं चल सकता। आप इतनी शांति और प्रेम से जो बैठे हो ना, भय बहुत भयंकर है। जैसे उनका हम बुलाए, कहीं लिखना है, अपने शब्द नहीं जोड़ना, तो सोच लो पक्का है अब वो लिखना ही लिखना है। एक व्यक्ति ने कहा मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। मथुरा में राधे राधे कहना नहीं होगा तो कैसे आगे गाड़ी बढ़ेगी? सोच के अंदर है, आगे जिस उद्देश्य के लिए है वो पूरी नहीं होगी। तो मैं बताऊं कि बिना डर और भय के कुछ चलता नहीं। आपको आर्टिकल 32 से 35 तक में मूल अधिकार दिए गए हैं, और मूल अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करे, पब्लिक करे, जनता करे, सरकार करे, कोई व्यक्ति करे, तो उन मूल अधिकार जो आपको दिए गए हैं वो भारत का न्यायालय आपको दिलाएगा। कोई उनको छीन नहीं सकता, कोई उनका उल्लंघन कर नहीं सकता। और वो अधिकार दिलाने के लिए भारत में 2 ही न्यायालय हैं। सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। उससे जो न्यायालय होते हैं छोटे, वो उच्च न्यायालय कहलाते हैं, जिनकी संख्या 24 है। अर्थात संविधान की रक्षा और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय रिट जारी करती है। एक बार आईएएस में सवाल आया था, न्यायालय जो रिट जारी करती है वो किस लिए करती है? मूल अधिकारों की, मूल अधिकारों की, मूल अधिकारों के लिए क्या जारी करती? क्या जारी करती? रिट जारी करती। नंबर 1 मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, और नंबर 2 संविधान की रक्षा के लिए न्यायालय क्या जारी करती है? एक बार आईएएस में सवाल आया कि न्यायालय रिट कितने प्रकार की जारी करती? 5 प्रकार की।
अब तीसरा सवाल है, न्यायालय को ये रिट जारी जो करती है, उच्चतम न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, वो किस आर्टिकल से करता है? क्या? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, इसका एक ही नाम है, या सुप्रीम कोर्ट, ये एक ही चीज है, नाम अलग अलग हैं। उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करती है वो आर्टिकल 32 से, जिसे मूल अधिकार लागू होने की विधियां लिखाया होगा, इसी आर्टिकल को ही तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ये आत्मा है। आत्मा किस लिए कहा? इसीलिए कहा कि अगर ये मूल अधिकार कोई छीन लेगा तो संविधान बेकार हो जाएगा और भारत का सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके वो मूल अधिकार आपको दे देगा। अर्थात आत्मा निकलने से शरीर बेकार होती है, तो वही आत्मा अगर निकल जाए तो सर्वोच्च न्यायालय पुनः वो आत्मा डाल देगा। किस आर्टिकल से? 32 से डालेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय को रिट 5 प्रकार की जारी करती है, वो किस आर्टिकल से? आर्टिकल 32 से। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। बल्कि सारे संविधान निर्माता के जितने मेंबर्स थे सब प्रस्तावना को आत्मा मानते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 32 को मानते हैं। और आर्टिकल 32 किसमें है? संवैधानिक उपचारों में है। इसलिए संवैधानिक उपचार के सारे आर्टिकल की सारी बातें मेन हेडिंग प्लस आर्टिकल 32 को आत्मा हृदय कहा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा हृदय की जो बात की, किस आर्टिकल के लिए की? 32 के लिए की या उसकी हेडिंग के लिए की? 32 किस हेडिंग में आता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के लिए आता है। कौन? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ये हेडिंग है। इसी हेडिंग में आर्टिकल 32 आता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस हेडिंग को प्लस इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। क्लियर बात? अब प्रश्न उठता है कि उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करती है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और आर्टिकल कौन सा है? अब प्रश्न उठता है, न्यायालय 2 प्रकार के होते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। रिट जारी करने का जो पावर है इनको नहीं है, रायबरेली भी न्यायालय है ना? रिट केवल 2 ही लोग जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमने बताया कि आर्टिकल 32 से उच्चतम न्यायालय जारी करता, और किस आर्टिकल से उच्च न्यायालय जारी करता है? दोनों रिट जारी करते हैं, दोनों 5 प्रकार की जारी करते हैं, दोनों को ये पावर प्राप्त है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 रिट जारी करता है, तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल से जारी करता है? अच्छा देखिए, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 से और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 से। किस आर्टिकल से? तो हम कहेंगे हाई कोर्ट का रिट, आप कहेंगे आर्टिकल 226। हाई कोर्ट का रिट, हाई कोर्ट का रिट आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। हाई कोर्ट का रिट, हाई कोर्ट का रिट आर्टिकल 226
साथ बोलिए, संग बोलिए, प्रेम से बोलिए। आगे क्यों बोलते हो? आगे हर जगह दिखो, यही क्यों दिखते हो? और आगे जो दिखता है वो पीछे से आगे कभी नहीं हो सकता। आगे दिखने के लिए आगे आना होगा। ठीक है? तो हम कहेंगे हाई कोर्ट की रिट, आप कहेंगे आर्टिकल 26। जितना प्रेम मेरे अंदर होगा उतना ही प्रेम आपके अंदर ही होना चाहिए। हाई कोर्ट की रिट, हाई कोर्ट की रिट आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट की रिट, समझ में आ गया? अब रिट होती कितनी है? 5। कितनी? इसको बिगाड़ दें? अच्छा उतारो, कर दो। कार्पस, हेडिंग है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस। अरे बिगाड़ दिया ना हमने। हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस, इसके बारे में सुन ले। जैसे पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को पकड़ ले, है ना? पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है और आपको पता है अगर न्यायालय ना हो तो पुलिस ही मारकर वो अपना फैसला लिखवा सकती जो चाहे, है ना? तो पुलिस के अधिकार अनलिमिटेड हो जाएंगे, वो जो चाहेगी वो करेगी। फिर एक तरह से तानाशाह आ जाएगा कि सब लोग सारी ताकत कहां लगाएंगे? पुलिस में। और ये नियम बनाया गया कि अगर पुलिस किसी भी बंदे को किसी भी केस में पकड़ रही है और माना कि उसको अपने थाने में 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, को महीने बैठा रहे, है ना? तो अगर महीनों उसके साथ बैठा रहे या गलत किसी प्रकार का शोषण अत्याचार करते रहे तो ये क्या है? मूल अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। मूल अधिकार का क्या है? आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। हाँ, उसने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा न्यायालय देगा, पुलिस नहीं देगी। पुलिस के अधिकारों को रोकने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नियम लागू किया गया। पुलिस तानाशाह न हो जाए, पुलिस मनमानी ना करने लगे, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए न्यायालय ने जो पहला रिट जारी किया उसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी माने हथकड़ी लगाना। बंदी माने क्या है? हथकड़ी लगाना। हाँ, वो बदतमीज है, गलत है तो आप उसको पकड़ लीजिए, हथकड़ी डाल दीजिए, ये पावर है आपको। बंदी माने हथकड़ी लगाना। और प्रत्यक्ष माने उपस्थित करना। प्रत्यक्ष माने उपस्थित करना। तो अगर मान लीजिए 24 घंटे से ज्यादा पुलिस ने किसी मुलजिम को अपने पास रख लिया है तो वो हाई कोर्ट जाएगा और बताएगा कि हमारे आदमी को पुलिस आज 4 दिन से रखे। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय तुरंत आदेश करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का कि जिस बंदे को तुम पकड़े रखे हो उसे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर छोड़ना नहीं, उसे जज के सामने प्रस्तुत करिए जिस न्याय क्षेत्र में वो आता हो। 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत करिए। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा।
उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। किसके तहत? क्या कहते हैं कि मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए, आर्टिकल 21 के उल्लंघन के लिए, आर्टिकल 19 के उल्लंघन के लिए उस पर एफआईआर उल्टा हो जाएगा। इसलिए कोई भी पुलिस का मतलब वो कोई अपनी नौकरी दांव में नहीं लगाना चाहता, क्यों कोई रिस्क लेगा? तो इसलिए जब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि पुलिस यदि किसी बंदे को पकड़ती है तब 24 घंटे के अंदर बंदी बनाकर जज के सामने प्रस्तुत करना, प्रत्यक्ष करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहते हैं। समझा गया? अब इसको लिखो। लिखे इसको। जब पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती है तब उस व्यक्ति को चौबीस घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती तब न्यायालय उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करती है। इस रिट के आदेशानुसार पुलिस को उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के इसी आदेश को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहा जाता है। जिसे अंग्रेजी में हैबियस कार्पस कहा जाता है। तो सुनिए, यानी कि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर
जज के समझ प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश जो मिलता है न्यायालय का, किसको मिलता है? पुलिस को मिलता है। इसी रिट को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस। समझ में आ गया? अब दूसरी रिट है, क्या लिखा था? परमादेश।